गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये डेरिवेटिव क्लास 4 है और हम पिछले क्लास में बात किए थे एलएचडी डिफरेंशियलिटी यानी अवकलनता पर, और उसमें सीखा था एलएचडी और आरएचडी को निकालने के लिए। और उसी पे दो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। देखिए 9 नंबर हम लिखा हूँ यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा और एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय यहाँ पे चेक करना है कि अवकलित है अथवा नहीं है। देखिए तो सबसे पहला क्या लिखा हमने कि गिवन जो फंक्शन दिया हुआ था उसको लिख लिया मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अब चेक किस पर करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। एल एच डी बराबर होता क्या है, चूँकि एल एच डी बराबर फार्मूला होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच बटा एच। आपको बोला गया था कि इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, जो कि हम जो वहाँ पे डिराइव किया गया था उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन बात किस पर करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर बात करना है, तो आप एक्स की जगह पे 1 रख सकते हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच होगा। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अब जो एफ ऑफ 1 है तो फंक्शन कहाँ गया आपका, ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे ये फंक्शन को रख दीजिए। तो कितना होगा, ये 1 है तो यहाँ पे रखिएगा तो 1 माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया, माइनस का साइन था यहाँ पे माइनस का साइन रख दिया। ये एफ ऑफ 1 माइनस एच है तो यहाँ पे एक्स जगह पे 1 माइनस एच रख दीजिए, तो 1 माइनस एच और माइनस 1 था यहाँ फिर से माइनस 1 रख दिया बटा एच होगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0 और बच जाएगा माइनस एच। अब देख सकते हैं बटा एच ये है। लिमिट एच देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तो 0 हो गया और माइनस माइनस मॉडुलस ऑफ एच हो गया। मॉडुलस के अंदर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव तो निकल गया लेकिन माइनस आ गया था वो माइनस लग गया, बटा एच कैंसिल हो गया, माइनस 1 हो गया। एल एच डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 और ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आर एच डी पे, और इसका है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच होता है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, देखिए एक कितना पर चेक करना था, एक पर चेक करना था, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होगा बटा एच होगा। और यहाँ से बात किया जाए कि जो फंक्शन था वहाँ पे रखा जाए, तब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 था तो एक्स जगह पे 1 प्लस एच रख दिया माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 हो गया। अब 1 से 1 घट गया, बच गया एच, तो मोड ऑफ एच हो गया माइनस 0 हो गया बटा एच। अब यहाँ से मोड ऑफ एच बटा एच कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और ये आर एच डी बराबर 1 हो जाता है। और यहाँ से हम बात करें कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी होगा, इसीलिए एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब बराबर ही नहीं हुआ तो इसका कंडीशन आपको याद होगा कि एल एच डी और आर एच डी का मान बराबर है जिस एक्स के मान के लिए, तो एक्स बराबर उस मान के लिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 के लिए बात किया जा रहा था, तो 1 पर निकाले एल एच डी और आर एच डी, दोनों बराबर नहीं हुआ, एल एच डी माइनस 1 आ गया और आर एच डी 1 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। इस आधार पर बोल दिया गया कि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। जितना भी तमाम क्वेश्चन आपको मिलेगा आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कॉमन और सिंपल है। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये सॉल्यूशन इसका बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर बात करना है।
एंड x इक्वल टू 2 पर। मतलब इस फंक्शन को देखिए, लैंग्वेज जो था 9 का वही लैंग्वेज इस क्वेश्चन का भी है, बस फंक्शन चेंज कर दिया गया है और x का जिस पर चेक करना है वो चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं। एक तो सेम है, दूसरा चेंज है। आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। इस दोनों पर ही डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है अथवा नहीं है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं x बराबर 1 पर LHD में निकाल रहा हूँ और LHD का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख दिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h बटा h होगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x यहाँ पे रख दिया। देखिए एक्चुअली हम x बराबर 1 पर बात कर रहा था तो पहले x यहाँ पे 1 रखा था, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h हुआ। अब फंक्शन में रखता हूँ तो फंक्शन क्या है कि f ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x है, तो x जगह पे हमने 1 रख दिया माइनस 1 माइनस h है तो महत्तम पूर्णांक ऑफ 1 माइनस h का कर दिया बटा h किया। 1 का महत्तम पूर्णांक का मतलब आपको मालूम होगा, याद होगा, लिमिट या कंटिन्यूटी में था एक क्वेश्चन और महत्तम पूर्णांक वहाँ पे बात किया गया था। महत्तम पूर्णांक उस संख्या होता है या फिर महत्तम पूर्णांक का वो मान होता है जो उस पूर्णांक से मतलब उस संख्या के नज़दीकतम एवं न्यूनतम पूर्णांक होता है। 1 खुद पूर्णांक है तो इसका नज़दीकतम और न्यूनतम तो खुद हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ ज़रा सोचिए कि 1 में से कुछ घटाइएगा। जब सोचिए कि 1 माइनस हम 0.0001 ही घटा दिए तो कुछ घटाने के बाद क्या ये 1 रहेगा, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे कि नहीं 1 नहीं रहेगा, ये 1 से छोटा होगा और जैसे ही 1 से छोटा हो जाएगा तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू नज़दीकतम और न्यूनतम वाला पूर्णांक होगा। और 1 से छोटा मतलब 0.9999 रहेगा तो उसका महत्तम पूर्णांक कितना होगा, आप बोल सकते हैं कि उसका जो नज़दीकतम और न्यूनतम पूर्णांक है वो और न्यूनतम और नज़दीकतम पूर्णांक है 0 सो 0 होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, अब जरा देखना है यहाँ पे है कि 1 माइनस 0 बटा h हो गया तो यहाँ पे हो गया 1 बटा 0 हो गया। 1 बटा 0 बराबर कितना होगा, टेंडिंग वैल्यू 0 है, ध्यान रहे क्योंकि टेंड कर रहा है h का ही मान यहाँ पे रख दिया हूँ तो 1 बटा टेंडिंग टू 0 है तो कितना होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अच्छा इसलिए LHD बराबर इन्फिनिटी हो गया, लेकिन अभी हमें RHD निकालना है तो RHD बराबर क्या होता है, फार्मूला को हमने लिख दिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h और एट x इक्वल टू 1 पर बात किया जा रहा था इसलिए 1 प्लस h रख दिया माइनस f ऑफ 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था तो महत्तम पूर्णांक था तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक इसका 1 प्लस h का महत्तम पूर्णांक बात कर रहा हूँ माइनस महत्तम पूर्णांक 1 बटा h होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें कि कितना हो सकता है, जरा सोचिए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 में कुछ जोड़ दिए, जैसे ही 1 में जोड़ेंगे तो 1.01 कुछ भी रहे उसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा। जरा सोचिए कि महत्तम पूर्णांक निकालना है 1.01 का तो क्या होगा, इससे छोटा पूर्णांक एवं न्यूनतम पूर्णांक कौन, इससे नज़दीकतम एवं न्यूनतम कौन सा होगा, नज़दीकतम एवं न्यूनतम तो आपका होगा 1, सो यहाँ पे वैल्यू होगा इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका पूर्णांक हो जाएगा 1 और इसका भी होगा 1 और नीचे हो जाएगा कितना आपका है h। लिमिट पुट कीजिएगा तो ऊपर में इसका एक्यूरेट वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये जो 1 आया ये भी एक्यूरेट है, इसका भी 1 है वो भी एक्यूरेट है, दोनों एक्यूरेट 1 घट रहा है तब पूरा 0 आ रहा है, कोई टेंडिंग वैल्यू नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप, कोई भी टेंडिंग वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे h है और h टेंड करता है 0 का तो ये टेंडिंग वैल्यू 0 का है। अब बताइए कि आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप बोलेंगे कि हमने लिमिट में पढ़ा था 0 बटा 0 मीनिंगलेस फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे बोला गया था कि जितना भी जो नंबर है वो सब के सब टेंडिंग होना चाहिए। इसमें तो नीचे टेंड कर रहा है लेकिन ऊपर में 0 टेंड नहीं कर रहा, वो एक्यूरेट है, 1 में से 1 घटेगा पूरा 0 होगा, नीचे जरूर टेंडिंग है लेकिन ऊपर टेंडिंग नहीं है।
और 0 बटा समथिंग रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप इनडिटर्मिनेट करने का गलती नहीं कीजिएगा। और यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए आर एच डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से हो सकता है, इसीलिए एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी। आप समीकरण देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण दे दीजिए। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको रह गया टास्क कितना, x बराबर, आपको रह गया कि x बराबर 2 पर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन पहले ट्राई किए थे, हमने बताया था एग्जाम्पल ग्रुप में, 2 यहाँ पे हो गया। एक आप पर मैं छोड़ता हूँ, आपसे बना या नहीं बना ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी बना लेंगे आप, ये व्हाट्सएप जो है उस पर आप पोस्ट कीजिएगा, ताकि हम देख सकें कि आप बनाए या नहीं बनाए। ओके, और कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि आपने बना आपसे या नहीं बना आपसे। ओके, मैं बात कर रहा हूँ आगे अब, लेकिन ये डिफरेंशिटी की बात यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ डिफरेंशिटी का। अब हम बात करते हैं फ्रेश डेरिवेटिव का बात। और अभी तक जो लोग जितना भी समझे होंगे वो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे उनके लिए भी अच्छा बात है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, समझना चाहिए था क्योंकि बहुत आसान चीज़ था सब। लेकिन आज की क्लास और यहाँ से आगे जो कुछ भी बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपको ध्यान होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला याद रहेगा तब भी आगे कर पाइएगा, और नहीं याद रहेगा तब नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, ये आपके लिए है। और ध्यान रहे कि आपका जो क्लास क्लोज है वो क्लास आपका ऑन अभी नहीं होने वाला है, आपका चालू नहीं होने वाला है। इसीलिए घर पे पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, खुद के लिए पढ़ना है, दूसरे के लिए नहीं। क्लास अभी चालू नहीं होने वाला है, 2 महीना रहेगा बंद कि 3 महीना या पूरे साल, अमेरिका की तरह एक कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आगे का है और इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से थोड़ा भी आपको कैजुअलिटी नहीं दिखाना है। ठीक है ना। अब हम फिर से हेडलाइन देता हूँ डेरिवेटिव पे, ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव। कोई बोलेंगे या किन्हीं को ये संकोच होगा कि अभी तक जितना पढ़ाई हुई उतना से कितना क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब से जो पढ़ेंगे उससे कितना क्वेश्चन आएगा मैं ज़रूर बता सकता हूँ। डेरिवेटिव जितना पढ़ने वाले हैं इससे मैक्सिमम नंबर आ सकता है, 18 नंबर तक आया हुआ है सिर्फ डेरिवेटिव से, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी उससे सिर्फ 18 नंबर। ठीक है, तो और न्यूनतम कहें तो 12 नंबर। ठीक है, तो इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतना ही नंबर आएगा, लेकिन ऐसा ही रहता है। तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, और किसी भी क्लास को ना मिस हो, और आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो देखिए डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो सिंबल आप जान चुके हैं कि क्या होता है। जैसे कि डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, बाई का डेरिवेटिव है एक्स के सापेक्ष, वो पहला क्लास में बात किया हूँ। ठीक है ना। इसी का मतलब होता है बाई वन, और इसी का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स। ओके, या फिर इसी का मतलब होता है बाई डैश, ये सब मतलब एक है। तो ये आप जानते हैं, क्लास ये फर्स्ट में बात हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। आज हम बात करता हूं अभी फॉर्मूला पे। तो सम इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर बात करता हूँ। आप जानते हैं, आपको प्रूफ भी दे चुका है। देखिए आपको लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला याद रखेंगे डेरिवेटिव का, तो यही काम करेगा आपको इंटीग्रल में भी, बहुत काम करेगा। डेरिवेटिव आप याद रख लिए तो इंटीग्रल में याद नहीं रखना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना चाहिए। और बिन याद किए हुए आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ हम बात करें कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कितना होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होता है, साइन एक्स तो होता है लेकिन माइनस होता है, आपको ध्यान होगा जब प्रूफ किए होंगे तब। तीसरा नंबर आपका है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan एक्स का एक्स से सापेक्ष होता है, वो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए हम आगे करता हूँ 4 नंबर पे। 4 नंबर डेरिवेटिव ऑफ tan हो गया, कॉट का बात किया जाए, कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। 5 नंबर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता है आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। 6 नंबर फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। 7 नंबर, देखिए सारे का डेरिवेटिव तो दिया हुआ है तो इसमें डॉट नहीं होना चाहिए, प्रूफ दिया हुआ है तो डॉट नहीं होना चाहिए। और प्रूफ कब किए हैं तो आपको क्लास देखना चाहिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे सवाल नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए इनवर्स वाला भी एक किया था, tan का केवल किया था, उस आधार पर साइन का कॉस इनवर्स का, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे साइन एक्स है, एंगल क्या है, एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष होना चाहिए तभी आएगा यहाँ पे कॉस एक्स। बाय द वे यहाँ पे कुछ और है, जो भी है वो यहाँ पे नहीं रहेगा तब नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एंगल जितना है उतना ही सापेक्ष होना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए जो एंगल है वो इसी के सापेक्ष है। क्वेश्चन होगा ना तो उसमें क्लियर आपको होगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको, जो यहाँ पे एंगल है उसी के सापेक्ष होना चाहिए, और जो एंगल है वही होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो एंगल है उसी का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। 8 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स के बाद हम बात कर सकते हैं कॉस इनवर्स का, और दोनों में बहुत ही समानता है, जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का होता है, बस माइनस लग जाता है। 9 नंबर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ, चलिए 9 नंबर बात किया जाए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस tan का बात करता हूँ, tan इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो याद होगा आपको, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया गया था, प्रूफ किया गया था। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, बस साइन कॉस सेम है, यहाँ tan कॉट सेम होगा, कितना होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 11 नंबर बात किया जाए डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होता है 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 12 नंबर डेरिवेटिव ऑफ होता है कॉसेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स होता है, बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, 12 नंबर। 13 नंबर हम बात किया जाए हमें कि डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे होगा एक्स पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दीजिए,
ये फार्मूला अब अलग हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया। देखिए x पे पावर n है और विथ रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे रहेगा उसी का पेच होना चाहिए। तब क्या करना है कि जो पावर है उसको आगे लिखना है, जो पावर है उसको आगे लिखना है, फिर जिसका पावर है उसको लिखना है। किसका पावर है? x का है, x को लिख देना है। जितना पावर रहेगा उतना में से एक घटा देना है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन बनाएंगे तब, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूँ। यहाँ पे डेरिवेटिव करना है x से पावर 2 का। वो क्यू वाला बताए थे ना, एक्स क्यू का बताया था हमने। फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज करके आपको एक्स क्यू डेरिवेटिव निकालना है। देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। क्या बताया गया है? जो पावर है उसको आगे लिखना है। पावर कितना है? 3 है, 3 आगे लिख दिए। जिसका पावर है उसको लिख देना है। किसका पावर था? एक्स का था, यहाँ एक्स है, एक्स लिख दिए। जितना पावर है उतना में से घटा देना है। कितना पावर है? 3 है, 3 में से घटा देना है। कितना होगा? 3x से पावर 2 होगा। कितना आसान है। तो इस तरीके से को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 14। देखिए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कोई भी कांस्टेंट हो जाए, कोई भी, देखिए 1 2 3 कोई भी नंबर है उसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब सवाल है कि 0 कैसे होगा। तो इसको तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। आप इसको समझे ना अभी या नहीं समझे? आपसे उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे, और नहीं समझे तो हम कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं इसको फिर से। देखिए डेरिवेटिव है था x पावर 5 हम कर दें यदि विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? जितना पावर है उसको आगे लिख देना है, जिसका पावर है उसको लिख देना है, और जितना पावर था उसमें से कम कर देना है। तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस यही डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव की बात किया जाए तो कितना हो सकता है? देखिए इसका डेरिवेटिव की बात किया जाए, देखिए तो अब कोई भी कांस्टेंट है, देखिए डेरिवेटिव हम ले लिए 2, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम इस फॉर्मूला के अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है और हम कांस्टेंट को आगे, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, x पे पावर 0 बटा, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूँ। क्या यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? ये कैसे लिखा गया? देखिए यहाँ 2 था, 2 है, 2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, और 1 किसी पे पावर 0 रहता है तब तो 1 आता ही है। तो उसी 1 को हम x से पावर 0 के फॉर्म में लिख दिए, और कुछ पे भी पावर 0 रहे, मतलब कोई भी वेरिएबल पे पावर 0 रहे तब तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कि जितना पावर है उतना आगे लिख देंगे। यहाँ पावर कितना है? 0 है, तो 0 को हमने क्या कर दिया? 2 पे लिख दीजिए। 0 है पावर तो 0 को लिख दिए, और जिस फंक्शन है उस फंक्शन को लिख दिए। जितना पावर है उसमें से 1 हम माइनस कर दिए। ज़रा सोचिए कितना होगा? यहाँ 2 × 0 × x पे पावर -1 होगा। ज़रा सोचिए कि 0 × समथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आ गया 0। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो समझिएगा, ठीक है ना। आप कन्फ्यूजन नहीं रहना है आपको कि कैसे हो गया 0। तो कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। फ्रिक्वेंटली याद रखिएगा, ठीक है। बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, मतलब यूज है, और अब बस आराम से वर्क करते रहेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। 15 नंबर फार्मूला हम बात कर लें, 15 नंबर। ओके देखिए 15 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x। इसको भी प्रूफ हो सकता है, फिलहाल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से आप यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर कितना होगा? 1/x। 16 नंबर में बात करूँ कि ये होगा डेरिवेटिव ऑफ a⁻x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, जितना पावर उसी के सापेक्ष होना चाहिए। यहाँ जितना log लगा हुआ है, यहाँ x है तो x से सापेक्ष होना चाहिए, एकदम ध्यान होना चाहिए, जितना है उसी के सापेक्ष।
यहाँ रहेगा आम और इस यहाँ पे इमली की सापेक्ष नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे करेंगे एक्स सापेक्ष, तब नहीं चलेगा, ठीक है ना, गलती हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर सापेक्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए पावर एक्स है तो यहाँ पे एक्स सापेक्ष होना चाहिए। और कितना होगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। 17 नंबर हम बात करें आपका है डेरिवेटिव ऑफ, ये एक ऐसा फंक्शन है, देखिए e पे पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम होता है, समाकलन और अवकलन दोनों सेम होगा। e पे पावर x का अवकलन आपका e पे पावर x होगा, यानी डेरिवेटिव आपका e पे पावर x होगा, एकदम भूलना नहीं, इसको सेम होता है। और अब कुछ और फॉर्मूला बात करता हूँ, देखिए 18 नंबर फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x है। u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव ऑफ u होगा विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। जोड़ में है तो बहुत सिंपल, आप तोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे माइनस भी कर सकते, सॉरी दोनों को अलग करके डेरिवेटिव कर सकते हैं। और बाय द वे यहाँ पे माइनस के फॉर्म में दिया गया है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। तो जोड़ घटाव तो बड़ा सिंपल है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहीं पे रह जाए गुना में, तब क्या कीजिएगा, बहुत यूज होने वाला है। कुछ नहीं, देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डायरेक्ट लिखिए, फर्स्ट को डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए और v को डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। अब क्या कीजिए कि फर्स्ट को वैसे लिख दीजिए, सेकंड को डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है ना। अब कहेंगे कि ये यहीं पे लिखाएगा, क्या इसको पहले नहीं लिख सकते, कोई इशू नहीं है। क्या ये यू पहले लिखाएगा लास्ट में लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यू इंटू वी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी इंटू यू हो जाएगा, ओके। अब हम बात करें फॉर्मूला नंबर 21, ये तो गुना हो गया। अब हम भाग पर जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ यू बटा वी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब ध्यान दीजिए यू भी क्या है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों फंक्शन लिया हूँ, मान लें कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये दोनों फंक्शन है, यू भी ये फंक्शन के रूप में हम कर रहे हैं, ठीक है। यू बटा वी रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऊपर वाला डेरिवेटिव कर दीजिए, नीचे वाला को डायरेक्ट, गुना में जोड़ और भाग में घटाव होता है। अब क्या करना है कि इसको ऊपर वाला को डायरेक्ट लिख दीजिए और नीचे वाला को डेरिवेटिव, ठीक है, बटा जो नीचे है उसको स्क्वायर। फिर से देखिए, ऊपर वाला का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला डायरेक्ट माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला डायरेक्ट, है ना लिखा हुआ ऊपर वाला डायरेक्ट, और जो नीचे है उसका स्क्वायर, ये भाग वाला फॉर्मेट में है, ओके। और इस प्रकार से आपको एक मैं क्वेश्चन के रूप में देना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका क्या होगा। देखिए इसको बना सकते हैं, किस पर बना सकते हैं, इस पर, कहाँ गया, सॉरी ये 13 नंबर पर, एक्स पावर एन वाला पर क्या था, एन एक्स पावर एन माइनस 1, इस पर बना सकते हैं। देखिए इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 1/2 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 होगा ना घटकर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कहीं दिक्कत नहीं ना है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जो पावर है उसको 1/2 लिख सकते हैं, फंक्शन को लिख देना है, जितना है उसमें से एक घटा देना है। देखिए 1/2 और इसको तो लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है क्या है, रूट, यहाँ पे कितना होगा रूट x हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो डायरेक्ट ये अप्लाई करना है, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट अप्लाई कहीं पे आ भी गया तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x का कितना होगा 1/2 रूट x,
ये नहीं कि ये पूरा करने लगिएगा आप। ओके, तो मैं आज इस फार्मूला तक ही छोड़ना चाहता हूँ। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को जानने से पहले आपको फार्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये भी बतला दूँ कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना पूरा डेरिवेटिव है, और इस डेरिवेटिव में आपका जो सिलेबस है वो कौन कौन है हम जो पढ़ेंगे उसका हम यहाँ पे दे देता हूँ एक लिस्ट। ओके, देखिए हम जो पढ़ेंगे इस डेरिवेटिव में, हमारा जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ। नंबर फर्स्ट ये है आपका कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा। कंपोजिट फंक्शन, अब फार्मूला याद कीजिएगा ना, पूरे में फार्मूला का यूज होगा इस सब में, जिसका हिंदी नाम है संयुक्त फलन। ओके, इसमें कैसा रहता है, जैसे है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है बाई बराबर, इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो इस तरीके से रहता है आपको। दूसरा हम बात कर लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट टी नहीं होता है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसको बोलता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन में रहेगा कि वहाँ पे कोई क्लियर नहीं रहेगा कि अलजेब्रा में है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या इन्वर्स है, मतलब मिलीजुली रहेगा। जैसे देखिए बाई बराबर है आपका साइन एक्स रहेगा प्लस आपका रहेगा 2x स्क्वायर रहेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक, कि आप इसको बोलेंगे अलजेब्रा। आप मिलीजुली है इसमें, तो आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ओके, अब चले हम थर्ड नंबर पे। तो दूसरा नंबर तो ये है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और 4 नंबर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल, देखिए ये तो आप जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपका इम्प्लिसिट तो अब बता दिए। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हो गया भाई साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का इन्वर्स वाला रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका कैसा रहेगा, इसको बोलते हैं चर घातांकी, चर घातांकी फलन। ओके, चर घातांकी फलन कैसा रहता है, देखिए ये रहेगा 2x, ये चर है, इस पर घात, देखिए सॉरी ये अचर पद है, और अचर पद पे जो घात है वो चर है, तो चर घात है, इसलिए चर घातांकी फलन बोलते हैं। तो इस तरीके का आपका रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। बाई बराबर 2x है, बाई डैश निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो इस तरीके क्वेश्चन रहेगा इसमें। ओके, देख से क्वेश्चन है, देखेंगे। इसके बाद आपका होगा चरघातांकी के बाद होगा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। ओके, जिसको बोलते हैं लघुगणक, लघुगणक फलन है ये। ओके, लघुगणक फलन होगा। 6 नंबर आपका होगा पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक सिर्फ लिखता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म है, और इसका हिंदी होता है प्राचालिक रूप, प्राचालिक, पैरामेट्रिक का हिंदी प्रचालिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब सवाल ये है, देखिए इस जो फॉर्म है इसमें आपको रहेगा दो वो अलग अलग रहेगा, इसमें तो लॉग रहेगा, इसमें रहेगा दो अलग अलग, जैसे कि रह गया बाई 1 बराबर रह गया आपका साइन थीटा। ओके, और बाई 2 बराबर, जैसे हम यहाँ पे क्या कर लें, ऐसे रहेगा
ये बाई रह गया, देखिए हम बाई बराबर साइन थीटा रह गया और आपका एक्स बराबर रह गया कॉस थीटा। दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण रहेगा इसमें, ठीक है। और आपको निकालना रहेगा डी वाई बटा डी एक्स, निकालिए, ये आपको निकालना रहेगा। तो क्या कीजिएगा, आपको ये निकालना रहेगा तो करेंगे क्या, तो आपको निकालना होगा बाई का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष और एक्स का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष, उसके बाद दोनों को डिवाइड करना होगा, तब निकलेगा आपको डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका परिचालिक रूप में आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर आपको बात करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। और द्वितीय कोटि का आप इसको बोल सकते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। और 8 नंबर फिर आपका आता है इसमें LMVT, LMVT एंड ऐसे बोल सकते हैं, इसमें दो प्रमेय है, एक मध्यमान प्रमेय है, मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है, एक है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, और दूसरा एक बात करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें एक हो जाता है मीन वैल्यू थ्योरम, एक रूले प्रमेय है, सॉरी LMVT या MVT एक ही का नाम है, ओके, दोनों एक ही का नाम है, LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और एक है रोले प्रमेय, ठीक है, एंड रोले प्रमेय, रॉल्स थ्योरम, ओके। तो आपका ये थ्योरम है। और इसके बाद 9 नंबर में आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये पूरा 9 पढ़िएगा, 9 पॉइंट, तो ये पूरा आपका डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल जो यूनिट आपको पढ़ना है डेरिवेटिव करने के लिए सीखना होगा, तो ये कंपोजिट होगा, इम्प्लिसिट होगा, इन्वर्स होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, फिर लॉगरिथम आएगा, फिर पैरामीट्रिक है, यहाँ तक आपको सीखना है। और फिर सेकंड ऑर्डर सीख लेंगे और ये दोनों थ्योरम, उसके बाद एप्लीकेशन तो आपको है ही। तो यहाँ तक आप डेरिवेटिव सीख लेंगे, बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, उसके बाद आप इधर करेंगे। और ध्यान होना चाहिए कि डेरिवेटिव थोड़ा भी वीक रह गया तो इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव उसमें पहले करना पड़ता है, उसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन होता ही एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा है। जैसे कि हम बता सकता हूँ आपको कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जब तक ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पता होगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे कर सकते हैं, बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। लेकिन उसमें बेसिक जानकारी से काम चल जाता है, लेकिन इसमें बेसिक जानकारी से काम नहीं चलने वाला है आपको। इसमें आपको जानकारी अच्छा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ रहे हैं और आप क्लास की उम्मीद में नहीं रह रहे होंगे। क्लास खुलेगा तो फिर चलेगा, आपका क्लास खुलने नहीं जा रहा है अभी फ़िलहाल, कोई सूचनाएँ नहीं है, बैठे रहिएगा हाथ में हाथ रख कर, तो सीधे एग्ज़ाम हॉल में ही पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आप पढ़िए आराम से, और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। थैंक यू।